Hello बच्चों, I hope you all are good now, and today we are going to start a new topic, that is lines and angle, and this chapter is uh, of class 9th NCERT के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो ये हैं: काइंड्स ऑफ एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स, ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय इट विथ टू लाइंस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ये टॉपिक्स हैं जो हमको इसमें पढ़ने हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स पे अपने चलते हैं, बट टॉपिक से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, पहले मैं उन्हें समझाता हूँ। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए लाइन क्या होती है। हम लाइन एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइन पता होना चाहिए। तो लाइन, इट इज़ a length having no width and no thickness। लाइन जो होती है उसमें सिर्फ लेंथ होती है, कोई विड्थ या थिकनेस नहीं होती। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? सपोज़ अगर हमारी एक लाइन है ए बी, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? हम इसको डिनोट करेंगे ए बी, इसके ऊपर इस तरीके से एरो लगा देंगे बोथ साइड। ठीक है, इट मीन्स इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। ठीक है, जितना चाहो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड आता है रे। सो रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। हम लिख लेते हैं पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। ये एक लाइन का पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। सपोज ये एंड पॉइंट है और दिस इज द रे। ओके बच्चों, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट भी बोल देते हैं ए वाले को। इसको डिनोट कैसे करेंगे? सपोज ये ए बी है, सो ए बी एंड सो दिस वन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा लाइन सेगमेंट। ये सब आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करता चलता हूँ। सो अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विद बोथ एंड्स फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ कि अ लाइन सेगमेंट, लिख भी लेते हैं, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन विद बोथ एंड्स फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कोई लाइन है तो उसको हम कट कर लें। सपोज़ ये लाइन है, सपोज हमने इसको यहाँ पे कट कर लिया, इसमें ए पॉइंट ये ले लिया, बी पॉइंट ये। ठीक है, इसको ए बी पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ए बी पार्ट जो होगा दैट इज़ मतलब इज पार्ट ऑफ लाइन। ठीक, इसको ही हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ड्रोट इस तरीके से इसे करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए, अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ये दोनों, ये सब बातें हमने ऊपर अभी बताई हैं, उसका ही कंक्लूजन है। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट is a part of ray as well as a line। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये बेसिक टर्म्स हैं कुछ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। कोलिनियर लाइंस आपने पढ़ी होंगी, कोलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं। बताता हूँ आपको क्या होता है। अगर किसी लाइन पर, सपोज ये एक लाइन है, 3 या उससे ज़्यादा, ठीक है, जैसे हमने ये 3 पॉइंट बना दिए, एक पॉइंट ये बना दिया, 3, सपोज हमने 4 पॉइंट ये दिखा दिए, ए बी सी डी। किसी लाइन, सेम लाइन पर 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स आ जाए तो उनको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, सो इसको हम लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहो। इफ़
3 or more points lies on the same line, ठीक है, then the points are called as collinear points। ओके बच्चों, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट वर्ड था लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल्स क्या होता है। एंगल्स, सो एंगल इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग रेज। सबसे बेसिक बात तो ये है, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग रेज, रेज को कंबाइन करके एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज ये हमने कोई रे थी AC और AB, इन दोनों को कंबाइन कर दिया इस पॉइंट पर A पर। ठीक है, तो ये हमारा एंगल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल CAB या BAC, बोथ आर सेम। ओके बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं एंगल BAC या फिर एंगल CAB, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, ए जो पॉइंट होता है इसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, अब हम अपने कोर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक था काइंड्स ऑफ एंगल्स। तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ काइंड्स ऑफ एंगल्स। तो काइंड्स ऑफ एंगल्स मतलब एंगल्स के प्रकार कितने होते हैं, ये बात है। ठीक है, सो सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 to 90 डिग्री। मतलब अगर कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में वैरी करता है, वैल्यू उसकी आती है, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ध्यान रहे उसमें 90 इंक्लूड नहीं होगा, बिटवीन लिखा है इसीलिए, बिटवीन 0 to 90। ठीक है, 1 2 3 4 से लेकर 89 तक का काउंट होगा। ओके, सेकेंड आता है राइट एंगल। राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, कंप्लीट 90 डिग्री एंगल होता है तो उसे राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू बिटवीन 90 to 180 डिग्री। ठीक है, फोर्थ स्ट्रेट एंगल। इसकी वैल्यू नॉट बिटवीन, इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। एक्यूरेट 180 डिग्री इज स्ट्रेट एंगल। अब आपको कैसे बनाएंगे स्ट्रेट एंगल, जैसे इसको मैं बना के दिखाता हूँ। सपोज ऐसे इस तरीके से एक्यूट एंगल हो गया। अगर इसकी बात करें 90 डिग्री है तो इस तरीके से होगा। राइट एंगल जो होता है इसको इस तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, अगर इसको हमने इस तरीके से बना दिया तो 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ अगर इस तरीके से हम बना रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं, फिर हमें लिखना पड़ेगा ये 90 डिग्री है। ठीक, और अगर सपोज़ ये एंगल हो जाए तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, इसकी वैल्यू 90 से 180 के बीच में होगी। अगर 180 वाले की बात करें तो ये हो गया 180 डिग्री एंगल सीधे। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ आता है रिफ्लेक्स एंगल। इसकी वैल्यू बिटवीन 180 to 360 डिग्री होती है। ठीक है, एंड देन सिक्स्थ वन इज कंप्लीट एंगल। कंप्लीट इज मीन्स होल एंगल। कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। सो ये हैं काइंड्स ऑफ एंगल, कितने तरीके के एंगल होते हैं ऑन द, ये जो है एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है ये तो वैल्यू के बेसिस पर हो गए, कुछ और एंगल्स आते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। यस, सबसे पहला है एडजेसेंट एंगल्स, या इसी में कंटिन्यूशन कर लेते हैं हम इसको। सेवेंथ, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, सो एडजेसेंट एंगल का मतलब, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बराबर। अगर सपोज इस तरीके से हम, देखो मैं बना के डायग्राम ही दिखाता हूँ आपको। तो एक ये एंगल यहाँ फॉर्म हो गया OAB, सपोज एक एंगल इधर फॉर्म कर देते हैं
OBC। सो दो एंगल फॉर्म हो गए, दोनों आप क्या देख सकते हो एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो हम लोग ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल AOB और एंगल BOC जब कंबाइन करेगा तो दोनों मिलके पूरा एंगल बनेगा एंगल AOC। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, अगर सपोज कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हम पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये दो ऐसी लाइन्स हैं जो एक पॉइंट पे किसी पे कट कर रही हो तो उनको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज ये इंटरसेक्टिंग दो लाइन्स हैं तो इनको नाम दे देते हैं हम AB एंड CD। ठीक है, सो इस पे आप देख सकते हो एक ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। ठीक है, तो इसमें एंगल सपोज मैं इसको कह देता हूँ, शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 और एंगल 3 एंड एंगल 4 ये दोनों ही क्या ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। और इसके अलावा एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के बराबर होगी, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। ठीक, तो ये अपोजिट एंगल्स एक दूसरे, एंगल 1 ये था, एंगल 2 यहाँ है, ये बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया, काइंड्स ऑफ एंगल्स हमने जो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके बच्चों, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स बहुत ही सिंपल है, आप लोग बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं है। ठीक, तो फिर सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, मैं एक और हेडिंग डाल लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे हम सपोज ये एंगल हमने बना दिया, सपोज ये एंगल बना दिया, एंगल 1 एंगल 2। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम लोग बोलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इस पे बच्चों क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, सो इसको ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री में था कि अगर समेशन जो है 90 डिग्री हो जाए दो एंगल्स का तो कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री में ये अगर समेशन 180 डिग्री हो जाए दो एंगल्स का तो उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए, छोटा सा एग्जांपल है, द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, फाइंड द एंगल। ठीक है, मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा उससे आप सॉल्व कीजिएगा ध्यान से साथ साथ। ठीक है,
बाकी थ्योरेटिकल जो पोर्शन था, जैसे मैंने जनरल जो चीज़ें बता दी पहले, उसको आप नहीं भी लिखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस पता होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्वेश्चन करना तो प्रैक्टिस ज़रूरी है बहुत मैथ्स में, ठीक है। सॉल्यूशन है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:3, फाइंड द एंगल्स, हमें एंगल बताना है। सपोज इनका कॉमन फैक्टर मान लो x है, ठीक है, कॉमन फैक्टर हमने मान लिया x है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या हमारे बन गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए 2x एंड 3x, ठीक है। 2:3 में था, 2x हो जाएगा, दूसरा 3x हो जाएगा, कॉमन फैक्टर x है। अब हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2x + 3x = 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये दोनों का समेशन किया तो 5x = 90 एंड x = 18 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, हमसे पूछ रहा है कि आप एंगल्स की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। तो एंगल्स क्या क्या हो गए, एक एंगल था 2x, मतलब 2 × 18 डिग्री, x की वैल्यू आई है 18 × 36 डिग्री हो गया एक एंगल। दूसरा था 3x मीन्स 3 × 18 54 डिग्री, ओके बच्चों। सो ये दोनों एंगल्स बन गए। इसको देखो, एक बात और बताऊँ मैं आपको, सपोज आपने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया 36 डिग्री वाला, ये वाला सपोज फाइंड आउट कर लिया, आप नहीं चाह रहे हो कि 3 × 18 मल्टीप्लाई करना, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि समेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 डिग्री होता है, ठीक है। समेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 90 डिग्री होता है सब। तो x + 36, मतलब एक 36 है हमारे पास एंगल, दूसरा हमें पता नहीं है, y मान लो, हमने x तो यहाँ पे चल ही रहा था। तो y + 36 दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 - 36, तो y = हो जाएगा 54 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो, 90 में से इस वैल्यू को घटा दोगे तो दूसरा आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। सो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज़ 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, 36 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4। तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, सॉल्यूशन। सपोज कर लो, सपोज जो हमें एंगल चाहिए वो x है, सपोज रिक्वायर्ड एंगल इज इक्वल टू x, ठीक है। एंगल को डिनोट करने का सिंबल होता है, आप लिख भी सकते हो ANGLE या फिर एंगल को शो कर दो। सपोज रिक्वायर्ड एंगल x है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 - x, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये जो बोल रहा है लैंग्वेज, इसके हिसाब से 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये अगर एंगल है, इसमें से हम 90 - x कर दें कॉम्प्लीमेंट को, तब हमारा क्या बन जाएगा, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 20 डिग्री, ठीक है। सो अब इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली, ठीक है। लैंग्वेज को समझना है आपको बस, और उसको अकॉर्डिंग लिख देना है, 55 डिग्री एंगल आएगा, ठीक है, जब से सॉल्व करेंगे आप। सेकेंड पार्ट है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट है 36 डिग्री लेस देन इस सप्लीमेंट। पहले तो हमने एंगल जो है वो x अज्यूम कर लिया, ठीक है। सप्लीमेंट जो है क्या होगा, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री जब होता है उसे सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा 180 - x। अब क्या बोल रहा है, 36 डिग्री लेस देन इस सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट अगर 180 - x है, उसमें से x को एंगल घटा दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिग्री। सो x की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे अगर हम, तो 180 - 2x = 36, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 72 डिग्री, ओके। थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट में बोलता है कॉम्प्लीमेंट इज 1/6 ऑफ इज सप्लीमेंट। सपोज एंगल हमारा, हमने वही अज्यूम कर लिया है कि एंगल जो है x है, तो कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, यह भी हमने बताया आपको 90 - x, ठीक है। सप्लीमेंट क्या होगा, 180 - x, ठीक है। ये दो बातें तो क्लियर हो गई। इसके बाद बोलता है कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट ये है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/6 ऑफ सप्लीमेंट, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल। इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करके आपका ये हो जाएगा 6 90 - x इज इक्वल टू 180 - x 540 - x, सॉरी 6x इज इक्वल टू 180 - x
540 माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6x, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 इज इक्वल टू 5x, तो सो x इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, तो 72 डिग्री हो गई x की वैल्यू जो हमें एंगल चाहिए था। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, पार्ट 4 है सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये वैल्यू जो हमने यहाँ लिखी है यही सेम यहाँ पर जो है आएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, इसके बाद ये बोलता है सीधे सप्लीमेंट इज, सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस एक्स इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स ऑफ 90 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 4x। तो आप x को एक साइड कर लीजिए जो वेरिएबल टर्म्स है। ठीक है, 360 माइनस 180, सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके जो आपको वैल्यूज चाहिए थी वो ये है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है कि इफ़ द रेशियो ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x एंड सप्लीमेंट ऑफ y इज 1:2 देन द रेशियो ऑफ x एंड y। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का रेशियो दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा, ये होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, और सप्लीमेंट ऑफ y क्या होगा 90 माइनस वाई। ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस वाई। तो इन दोनों का रेशियो जो 1:2 है, तो रेशियो ऑफ x एंड y बताना है हमें। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, मतलब 90 माइनस एक्स रेशियो 90 माइनस वाई कितना है, प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाओ यहाँ पे 1:2। ठीक है, अब x रेशियो y की वैल्यू बतानी है, जो कि मैं आंसर आपको बता देता हूँ, आएगा 1:2 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब आप ये सॉल्व कीजिएगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर मतलब होता है 2। ठीक है, सो इसमें लिखिए, इसका मतलब क्या है मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज भी आपके लिए। एनी टू एंगल्स टेकन टुगेदर into consideration are said to be pair of angles, are said to be pair of angles। जैसे सपोज हमने 2 एंगल ये ले लिए, सपोज ये हमारे एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। ठीक है, सो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है यही पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे, ए बी सी ओ सी। ठीक है, ये एंगल्स ही पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो, आगे अभी आप पढ़ोगे भी, ये एंगल्स कैसे हैं, ये इन दोनों एंगल्स का सम आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा। तो ऐसे एंगल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने सोचा आपको बता दूँ एक बात, लीनियर पेयर एंगल्स। तो ये दोनों एक लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। सो आगे हमारा है क्वेश्चन है एक, इन द फिगर, ओ फिगर बनाना रह गई यहाँ पे, चलो मैं बना दूंगा। फिगर इसकी ये है, AOP QB X 70 डिग्री। ठीक है, इन द फिगर एंगल POQ इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड द रे OB बाइसेक्ट एंगल AOQ। ये जो AOQ है इसको बाइसेक्ट कर रही है OB। सपोज हमने ये एंगल X मान लिया, तो ये भी X होगा, सॉरी ये भी X होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि OB जो है बाइसेक्ट कर रही है एंगल को, 2 हिस्सों में बांट रही है। ठीक है, सो फाइंड एंगल BOP एंड रिफ्लेक्स एंगल। हमें जो पता करना है एंगल BOP की वैल्यू बतानी है यहाँ पर क्या होगी, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB क्या होगा। ठीक है,
मतलब कि AOB जो एंगल आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स पता चल जाएगा, ठीक। AOB ये वाला ही है एक्स है, ठीक। सो हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये बात मैंने अभी ओरल जो बोली मैं उसको लिख देता हूँ। OB इज़ द बाइसेक्टर, OB जो है बाइसेक्टर है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इससे क्या पता चलता है कि एंगल AOB और एंगल BOQ दोनों ही आपस में बराबर होंगे। एक्स हमने अज्यूम कर लिया था, वहाँ पे लिख दिया है, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हो इस जो AP लाइन पे जो एंगल्स बन रहे हैं ये x प्लस 70 डिग्री, ये क्या होंगे, तीनों का समेशन जो है 180 डिग्री होगा। मैंने बताया था लीनियर पेयर एंगल्स हैं ये, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व आउट करोगे 2x प्लस 70 इजुकल टू 180 और 2x इजुकल टू 110, x इजुकल टू 55 डिग्री। ओके, सो 55 हमारी x की वैल्यू आ गई। इट मीन्स कि एंगल AOB हो गया 55 डिग्री विच इज़ इक्वल टू एंगल BOQ ऑल्सो, ठीक है, दोनों ही बराबर थे। अब हमको चाहिए कौन सा था, हमें चाहिए एंगल AOQ। तो एंगल AOQ जो है वो एंगल AOB प्लस एंगल, आप देख सकते हैं डायग्राम में, BOQ, इन दोनों से मिलके बन रहा है, ठीक है, AOQ। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख लो 55 प्लस 55 या ट्वाइस ऑफ 55, एक ही बात है। तो ये 108 डिग्री वैल्यू आ गई, हमारा AOQ आ गया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, हमें बताओ एंगल BOP क्या होगा, ठीक है। BOP मीन्स दिस वन, एंगल BOP। सो BOP क्या होगा, x प्लस 70, x की वैल्यू 55 आई गई है, 55 प्लस 70 विच इज़ इक्वल टू 125 डिग्री। हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया जो हमें ये निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, हमें बताना रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB की वैल्यू कितनी आई है निकल के, यहाँ पे देख सकते हैं आप 55 डिग्री। तो रिफ्लेक्स क्या मैंने बताया था, 360 में से माइनस कर देते हैं जितना वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 305 डिग्री। ओके बच्चों, सो आपके ये दोनों आंसर आ गए, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा प्रूफ का भी है। इन द गिवन फिगर AOB इज़ अ स्ट्रेट लाइन, AOB एक स्ट्रेट लाइन है। रे OC इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन AB, देखो हम बना भी सकते हैं, जरूरी नहीं है फिगर नहीं भी होगी तब भी बन जाएगी। AOB स्ट्रेट लाइन हो गई, OC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, मतलब कि ये एंगल्स 90 डिग्री होंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है। इसके बाद क्या, OD इज़ अनदर लाइन, अनदर रे लाइन बिटवीन OC एंड OA, ठीक है, OA और OC के बीच में कोई भी OD लाइन आ रही है, ठीक है, रे है। प्रूव दैट एंगल COD, ये वाला एंगल जो होगा ये हाफ ऑफ एंगल BOD माइनस एंगल AOD होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सॉल्यूशन, देखो रे OC इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू लाइन AB, ये बात हमें पता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने बताया था अभी आपको, एंगल AOC बराबर हो जाएगा एंगल BOC विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर एंगल BOD, ठीक है, BOD जो है वो एंगल BOC प्लस एंगल COD के बराबर होगा। देख सकते हैं आप, ये वाला एंगल जो होगा एंगल BOD, ये दोनों इस एंगल का इस एंगल का समी तो होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल COD, इसको इधर ले आओ COD को, तो एंगल BOD माइनस एंगल BOC, ठीक है, इधर, ठीक है, इसको हमने रीअरेंज कर लिया है, बस कुछ नहीं करा है, ठीक, सेम उसी चीज़ को। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल COD जो है वो होगा एंगल BOD माइनस एंगल AOC, ठीक है। ये एंगल जो BOC था ये बराबर है एंगल AOC के, यहाँ हमने मेंशन किया इस चीज़ को यहाँ पर, तो उसको हमने उठा के यहाँ रख दिया एंगल AOC, ठीक है। अब देखो एंगल COD बराबर होगा एंगल BOD माइनस एंगल AOC को कैसे लिख सकते हैं आप, ये समेशन है दोनों का, आप देखो डायग्राम में देखो, AOD प्लस एंगल COD का समेशन है, ठीक है। ये एंगल इसका और इसका, ये दोनों मिलके बन रहा है ना, ये और ये, इन दोनों से मिलके जो है ये जो है कंबाइन होके AOC बन रहा है, ठीक है। इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ओपन करो, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल BOD माइनस एंगल AOD माइनस एंगल COD,
जब ये एंगल COD इधर जाएगा तो ये 2 एंगल COD हो जाएगा, ठीक है, और इधर बच जाएगा एंगल BOD माइनस एंगल AOD। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एंगल COD इक्वल टू इधर 2 को लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है। यही देखो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अप्रोच कैसे थी आपने देख ली, आई होप आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय इट विद 2 लाइंस, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स made by it with 2 lines। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज कोई भी 2 लाइन है, सपोज मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ, तो ठीक है 2 लाइन है, ठीक है। उन लाइन को अगर कोई एक तीसरी लाइन जो कट कर रही है, सपोज ये लाइन कट कर रही है, तो ये जो कट कर रही लाइन इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। हम इसे नाम दे दो ABCD PQ, ओके बच्चों, ठीक। अब इस पर आप देख सकते हो जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे यहाँ 4 एंगल हैं, ठीक है। इनको भी कुछ नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब आप इसमें देखो, सबसे पहले इसकी कुछ चीज़ें बेसिक्स वो में समझ लो कि एंगल इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6, एंगल 7, ये कैसे हैं, सभी बाहर हैं, बाहर की तरफ, तो इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8, ये सब क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ओके बच्चों। इसके बाद देखो यहाँ पेयर ऑफ एंगल्स क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं, उनको भी देखो, पेयर ऑफ एंगल्स क्या क्या फॉर्म हो रहे हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होते हैं, कौन से हैं इसमें से, करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख सकते हो इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, मतलब ये दिख रहा है आपको, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5। मैं लिखता जाता हूँ, आप देखते जाइए डायग्राम में, एंगल 2 एंड एंगल 6, ऐसे इस साइड को और दूसरी साइड को, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये चारों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। दूसरा आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये वाला 3 एंड 5, 2 एंड 8, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, ऐसे काम आएंगे प्रूफ में। थर्ड है अल्टरनेट एक्सटीरियर, जैसे अभी इंटीरियर लिखा वैसे एक्सटीरियर एंगल से बाहर वाले, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। इसके बाद चौथा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स, या फिर इसका एक और नाम भी होता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर्स, इसको दूसरा नाम बोलते हैं हम क्या, और लिख लो, और को इंटीरियर्स, को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये कौन कौन से यहाँ पर देखो आप, एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हो, इंटीरियर मतलब अंदर हो, और सेम साइड ट्रांसवर्सल मतलब एक ही साइड में, देखो आप यहाँ पे 3, ये वाला और ये वाला, देखो एक ही साइड पे है सब कुछ, ठीक है। ऐसे ही इधर वाला एंगल 2 एंड एंगल 5, ओके बच्चों। सो ये आपका हो गया ट्रांसवर्सल एंड एंगल्स मेड बाय इट विद 2 लाइन्स, ठीक है। इसके आगे का जो पोर्शन है हमारा इस चैप्टर में, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो हमने इसमें काइंड्स ऑफ एंगल कवर कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कवर कर लिया, पेयर ऑफ एंगल्स कवर कर लिया, ट्रांसवर्सल का अभी हमने कॉन्सेप्ट कवर किया है, ठीक है। अभी इसके थ्योरम्स हैं इसमें, वो बाकी हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये बाकी है। ये टॉपिक हम अपने पार्ट 2 से मैं बना दूंगा, इसमें मैं सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा,
उसमें आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब तक के लिए आप इस टॉपिक को जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसको कवर कर लीजिए, तो इसमें आप ये मान लीजिए आपका चैप्टर 50% कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो मैंने समझाया है, तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। ओके बच्चों, सो हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।